आगे बताइए। हाँ, बताता हूं। आप थोड़ा पीछे हट जाइए प्लीज। थैंक यू। देखा आपने, बस बिना नजदीक जाए इसे ऐसे मारा जा सकता है। ये आपने किया कैसे सर? क्योंकि जैसे ही हमें इस डिवाइस के बारे में पता चला, हमने विक्रांत के पुराने मेडिकल रिपोर्ट्स मंगवाए जेल में से। ये स्कैन 2 महीने पुराना है और ये वाला स्कैन ये हमने कल रात को लिया, उसके मरने के बाद। या साळुंखे, इस पहले वाले स्कैन में एक छोटी सी चीज अटकी हुई है वहां उसके सिर में। वही चीज इस 2 महीने बाद वाले स्कैन में शिफ्ट हुई है, हिल गई है, पीछे आ गई है। और ये छोटी सी चीज एक शार्पनेल है बॉस। यानी गोली का छोटा सा टुकड़ा। और फिर ये शार्पनेल वहां से इस तरफ शिफ्ट हो गया, जिस वजह से विक्रांत की सबड्यूरल हेमेटोमा यानी ब्रेन ब्लीडिंग की वजह से मौत हो गई। पर ये शार्पनेल अपनी जगह से हिला कैसे? उसी डिवाइस की वजह से जो हमें जलती हुई गाड़ी में से मिला। तो गोलियों के टुकड़े को हिलाने का डिवाइस ही है? सिर्फ गोलियां नहीं रहा, इसने और भी बहुत सारी चीजें हिलाई, जैसे कि विक्रांत के हाथों की हथकड़ी, पुलिस वैन का स्टीयरिंग व्हील, दोनों के हाथ की घड़ी के कांटे, यहां तक कि अभिजीत की गन भी। मतलब लोहे की चीजें हैं। तो जितनी भी लोहे की चीजें हैं वो हिल गई उस डिवाइस की वजह से। एग्जैक्टली बॉस। और लोहे का सबसे बड़ा आशिक है मैग्नेट, चुंबक। बॉस, ये है वो चुंबक जिसके जरिए मैंने इसे उड़ाया। यानी उस काली वैन में भी एक ताकतवर लौ चुंबक था, जिसकी वजह से पूरी की पूरी वैन दाईं तरफ चली गई और अभिजीत की मेटल की गन वो भी अपने आप चल गई। हाँ, और विक्रांत के सिर में जो अटका हुआ शार्पनेल का टुकड़ा है वो भी शिफ्ट हुआ। सर, इतनी प्लानिंग के साथ तो वही मार सकता है जिसे शार्पनेल के बारे में पहले से पता था, उसका कोई करीबी। मकरंद। मकरंद मतलब अभिजीत सर बेगुनाह? नो, नॉट एट ऑल। इतने जल्दी किसी नतीजे पे पहुंचना ठीक नहीं होगा। मकरंद के खिलाफ जब तक हमको पक्का सबूत न मिल जाए, कानून की नजर में अभिजीत ही दोषी है। मकरंद के खिलाफ सबूत तो वही देगा ना जो विक्रांत के सेफ हाउस के बारे में जानता था। वरना मकरंद को कैसे पता कि विक्रांत किस रास्ते से कोर्ट पहुंचेगा। और विक्रांत की खुफिया जानकारी सिर्फ मुरली और उसके बाकी साथियों के पास थी। आप लोग ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सर कि हम में से कोई गद्दारी कर सकता है? जितने ईमानदार आप लोग हैं ना, उतने ईमानदार हम लोग भी हैं। विक्रांत को कहां और कौन से सेफ हाउस में रखा गया था ये सिर्फ आप लोग जानते थे और कोई नहीं। ये सच है ना? हाँ सर, नहीं पता थी। यहाँ तक हमारे घर वालों को पता नहीं थी, तो फिर हम बाहर वालों पे क्यों इल्जाम लगाएंगे? शायद पैसों के लिए किसी ने मकरंद को यह जानकारी दी हो। प्लीज साहब, हम भी पुलिस वाले हैं, जान की बाजी हम भी लगाते हैं। आप इस तरह इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं से तो लीक हुई है मुरली। हाँ सर, एक्चुअली मैं भी वही सोच रहा हूँ कि सेफ हाउस में 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे, तो अगर भी कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। क्या कहा आपने? चाहकर भी कोई बाहर वाला अंदर नहीं आ सकता। हाँ सर। झूठ! बाहर वाला कोई भी अंदर नहीं आया था। हाँ? क्यों? आई एम सॉरी सर, एक्चुअली जैन जी कभी कभी आते थे। कभी कभी जैन जी आते थे। यस सर। और कभी कभी जैन जी किस लिए आते थे? क्योंकि जैन जी मकरंद को हर हालत में जेल तक पहुंचाना चाहते थे। अच्छा,
तो कहीं ये जयंती वो गद्दार तो नहीं है? वैसे भी कुछ ही दिनों में रिटायरमेंट होने वाला था, आखिरी केस था उनका। सोचा होगा संन्यास लेने से पहले थोड़े बहुत पैसे बना लो। सर, सर वाकई जयंत ने काफी पैसे बनाए। अभी 10 दिन पहले इसने पुणे में 10 करोड़ का फार्म हाउस खरीदा है। क्या? हाँ सर, ये रहे उस पार्टी के फोटोग्राफ। एक मिनट, माय गॉड दया, पहचाना इसे? हाँ सर, ये तो जोगी है, मकरन का खास चेला। जोगी, मकरन का खास चेला, और वो भी जयंत की पार्टी में। तुम यहां कैसे और मेरे घर में घुसे कैसे? हाँ? मुजरिमों को उनके बिल से निकालने के लिए बिल के अंदर तो घुसना ही पड़ता है जैन साहब। मुजरिम? मुजरिम मैं हूं या तुम? मैं लेकिन ये तस्वीर ये कुछ और ही कहानी कह रही है। नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। नहीं जानते? कमाल है, बहुत भोलेपन का नाटक कर रहे हो जैन साहब। मकरन के पैसों से ये फार्म हाउस खरीद लिया और अब उसके चेले जोगी को पहचानने से भी इनकार कर रहे हो। व्हाट नॉनसेंस! कौन जोगी? कैसा जोगी? मैं किसी जोगी वोगी को नहीं जानता। अगर नहीं जानते तो ये जोगी तुम्हारी पार्टी में क्या कर रहा था? देखो, मेरी पार्टी में 400 से ज्यादा लोग आए थे। अब मैं हर एक को तो नहीं पहचानता ना। और रहा सवाल मेरे फार्म हाउस का, तो मेरी जिंदगी भर की खून पसीने की कमाई है, समझे? मकरन, मकरन की बात कर रहे हो ना तुम? वो देखो, उस केस में उसके खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। विक्रांत ने मरने से पहले मुझे सारे सबूत सौंप दिए थे। मकरन को तो मैं फांसी पर लटकाऊंगा और साथ में तुम्हें भी। लाइट हो क्या हुआ? स्विच तो ऑन है, हुआ क्या लाइट को? मकान के हाथ नहीं आना। जैन जी, कमाल कर दी तुमने अभिजीत, वाकई कमाल कर दी। पर पूरी मीडिया तुम्हारी जान के पीछे पड़ी है, अब तो उनको लॉटरी लग गई। अब कह रहे जयंत का खूनी अभिजीत है। सर उनके कहने से क्या होता है? आपको पता है मैं निर्दोष हूं सर। लेकिन तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? जैन के घर में, वहां के सीसीटीवी कैमरे में साफ दिख रहा है कि जैन के मौत के वक्त तुम वहां थे। और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो पूरी सीआईडी टीम पर इल्जाम लगा रहे हैं कि हम तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इल्जाम तो लगेगा ही ना प्रद्युमन। जयंत मकरन के खिलाफ नया सबूत पेश करने वाला था अदालत में, और ठीक एक दिन पहले उसकी मौत हो गई। हाँ, लेकिन वो सबूत मुजरिमों के हाथ नहीं लगा सर। मैं लेके आया। जैन से मरने से पहले मुझे ये सारे सबूत सौंप दिए। ये सबूत, ये फोटोग्राफ्स, ये पेपर्स, ये सबूत काफी नहीं है मकरन को अदालत में सजा दिलवाने के लिए। काफी नहीं है ये सबूत। तो वो पेन ड्राइव से कुछ पता चल सकता है ना?
अभिजीत, ये पेन ड्राइव पासवर्ड मांग रही है। जयंत ने मरने से पहले पासवर्ड वगैरह बताया था? नहीं सर, इसके पहले वो कुछ बोल पाते उन्होंने दम तोड़ दिया था। अरे यार, हेलो, हाँ पूर्वी। अच्छा, ओके ओके, ठीक है सर। पता चल गया जोगी को जैन जी की पार्टी में कौन लेके गया था। कौन लेके गया था? खुद जैन जी की पीए सोनल। सर ये सब? सोनल, सोनल, पूरी तेरा ऑफिस कर। सोनल, सर अभी तो कोई भी नहीं। सर कोई नहीं होगा। सर तो सोनल गई कहाँ? वीडियो कॉल?